आज के समय की आवश्यकता है कि लड़कियों को आत्मरक्षण की शिक्षा दी जाए। उन्हें ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वे हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूं जोधपुर निवासी वरिष्ठ साहित्यकारा कमला सुराना जी की एक कहानी, समाज के घुन। माँ, पुनः विकल आवाज में, माँ, माँ। सीमा, क्या हुआ बेटी? माँ ने देखा कि बेटी से बोला नहीं जा रहा है, स्तब्ध है, डरी हुई है, धड़कन तेज चल रही है, ललाट से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। सीमा ने मान्या से पुनः पूछा, इतनी घबराई हुई हो, क्या हुआ? मान्या, माँ, इन संत, स्वामी, बाबा, साधु आदि विशेषणों पर भ्रष्टाचारियों ने कालिख पोत दी है। आप तो पढ़ी लिखी हो और अन्य बुद्धिजीवियों से अनुरोध करो कि सारी उपाधियां बदल डालें। मुझे इन उपाधियों से घृणा हो गई है। सीमा, कैसी विचित्र बातें कर रही हो? मान्या, इसका कारण बताते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। कॉलेज के रास्ते में बाबा देव का आश्रम है। वहाँ प्रतिदिन व्याख्यान होता है। वहाँ सुंदर तंबू लगा हुआ था। वह बहुत सजा हुआ था। मंच पर चांदी की चादर से बना सोफा लगा हुआ था, जिस पर बाबा देव बैठकर व्याख्यान देते हैं। पांडाल में दरी बिछी हुई थी, जिस पर श्रद्धालु लोग बैठकर शांतिपूर्वक व्याख्यान सुनते हैं। मैं भी उधर से रोज निकलती हूँ तो उनका रोचक भाषण मेरे कानों में पड़ता है। व्याख्यान सुनने के लिए मेरी भी जिज्ञासा हुई। 5 दिन पहले कॉलेज 1 घंटे पहले छूट गया। अवसर पाकर मैं भी व्याख्यान सुनने चली गई। व्याख्यान इतना प्रभावशाली था कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। बाबा देव का भाषा शैली पर पूरा अधिकार और उसमें मिठास है कि सुनने वाले आत्मविभोर हो जाते हैं। व्याख्यान समाप्त हो गया, सब लोग चले गए। मैं बाबा देव के पास गई और नमस्कार किया। मान्या, मेरा नाम मान्या है। मैं स्नातक स्तर के 2य वर्ष में पढ़ती हूँ। मुझे 26 जनवरी को भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना है। भाषण का विषय गणतंत्र प्रणाली है। आप उस पर अच्छा सा भाषण लिख सकते हैं तो मुझे लिख दीजिए, आपकी महती कृपा होगी। बाबा देव, लिख दूंगा बेटी। मान्या, कब तक लिख देंगे? बाबा देव, कल दोपहर में ले जाना। मान्या, आपको समय हो तो मुझे भाषण देने की तैयारी करवा दीजिए। बाबा देव, 4-5 दिन में तैयारी करवा दूंगा। माँ, मैंने आपको नहीं बताया कि बाबा देव से भाषण लिखवाया है और तैयारी करने के लिए उनके पास जाऊंगी। यह सोच रखा था कि प्रतियोगिता में प्रथम आऊंगी, तब उन्हें आश्चर्य दूंगी। दोपहर में भाषण की तैयारी के लिए जाती तो कहकर जाती कि मेरी सहेली रीनी के घर जा रही हूँ। बाबा देव भाषण का वाचन करवाते थे। उन्होंने तन मन से अच्छी तैयारी करवाई। आत्मविश्वास में वृद्धि होती गई। मैं बहुत प्रसन्न थी। 5वें दिन उनका व्यवहार अलग लगा। वे शराब के नशे में धुत थे। मुंह से शराब की बू आ रही थी। अश्लील बातें करने लगे। मुझे अटपटा लगा, पर मुझे दाल में काला समझ में नहीं आया। मैं तो उन्हें आदर्श की दृष्टि से देखती थी। मेरे मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा थी। मुझे बेटी से संबोधित करते थे। यह संबोधन मुझे बहुत प्रिय लगता था। मैं खड़ी खड़ी भाषण सुना रही थी। बाबा सामने खड़े सुन रहे थे। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ और उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, मैंने उनको ऐसा धक्का दिया कि वे तुरंत उठ नहीं पाए। एक तो मोटे, दूसरा
जूडो कराटे की युक्ति से गिराया। मैं स्कूल समय में जूडो कराटे का प्रशिक्षण ले चुकी हूँ, आपको तो पता ही है। मैं वहाँ से ऐसी भागी कि एक क्षण में बाहर आ गई और बाइक पर सवार हो गई। मेरे भाग्य अच्छे थे, इसलिए चौकीदार ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं 5 दिन से जा रही थी। बाइक तेज चलाई और घर का रास्ता पकड़ा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर नहीं देखा, सांस फूल गई थी। पछतावे की अग्नि हृदय में जल रही थी, इसलिए जनवरी माह में पूरी देह पसीने से भीग गई। ऐसी दशा हो रही थी कि काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा आभास होने लगा कि अब गिरी। झूठ बोलकर बाबा देव के आश्रम गई थी। मैं कितने सुंदर सपने संजोकर वक्तव्य कला सीखने गई थी। सपना अधूरा रह गया। बची घृणित घटना। माँ को बताना होगा कि पाखंडी साधु वेश में पर्दे के पीछे दुष्कर्म करते हैं। मान्या ने साहस बटोरकर पूरी घटना माँ को सुनाई। माँ सीमा मान्या के लिए चाय बनाकर लाई। मान्या ने 2 घूंट लिए और वह दृश्य याद आ गया और चाय का कप नीचे रख दिया। सीमा, बेटी चाय तो पी ले। मान्या, वह दुष्ट भी मुझे बेटी कहकर मीठे स्वर में बोलता था। हाय। सीमा ने मान्या की हथेलियों और पगतलियों में गरम तेल की मालिश की, लेकिन हाथ पांव भय के कारण गरम हो ही नहीं रहे थे। मान्या, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा, तू सुशील लड़की है, दुर्घटना का वीरता से सामना करके आ गई, उसी में खुशी है। मान्या, मैंने आपसे गुप्त रखकर झूठ बोलकर कार्य किया, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। सीमा, तूने मुझे आश्चर्य देने के लिए किया, वह बात नहीं कही। बात उल्टी पड़ गई। इसकी दोषी मैं हूँ। मेरी लापरवाही और काम की व्यस्तता के कारण ऐसी घटनाओं के बारे में कभी चर्चा नहीं की। आए दिन समाचार पत्रों एवं टीवी में ऐसे कांड आते रहते हैं। मान्या, पढ़ती तो मैं भी हूँ। मुझे तो उनकी भाषण कला, दार्शनिक और धार्मिक विचारों ने आकर्षित किया। यह छलावा है, ऊपरी ढोंग है, भूल हो गई माँ। सीमा, इन पाखंडियों की वक्तव्य कला के कारण लोग झांसे में आ जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताते रहते हैं, इसलिए उनके पास भीड़ लगी रहती है। भोले भाले लोग भाव भक्ति और श्रद्धा लेकर जाते हैं। प्रसाद में मिलता है शोषण, मृत्यु और अश्लीलता। ये समाज के घुन हैं। जिस प्रकार मूंग मोठ को घुन अंदर से खाकर खोखला कर देते हैं और खोल साबुत का साबुत रख देते हैं, वैसे ही ये पाखंडी साधु हैं। जब पाप का घड़ा फूट जाता है तब इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, फिर उन्हें बचाना कठिन हो जाता है। कुछ चाटुकार होते हैं, वे उनका पक्ष लेते हैं। वे तो अपराधी से भी घटिया लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। व्याभिचारी स्वयं अपने आगे श्रेष्ठ उपमाएं लगा लेते हैं। एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद गए। जब भारत की बारी आई तो विवेकानंद मंच पर पहुंचे। उनकी भगवा साधु वेशभूषा देखकर जनता का माथा ठनक गया कि यह अकिंचन भारतीय कैसा भाषण देगा। विवेकानंद ने भाषण की पहली पंक्ति में जनता को मुग्ध कर दिया। 3 घंटे भाषण चला। एक भी व्यक्ति भाषण के बीच में नहीं उठा। सम्मेलन के पश्चात भी कितने ही महीनों तक भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। भाषण के पश्चात एक अमेरिकन युवती उनके पास आई। कहने लगी, विवेक, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। विवेकानंद ने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? युवती, मुझे आप जैसा तेजस्वी, कुशाग्र और सुंदर पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने उत्तर दिया, मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए।
आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा। ऐसे महान पुरुषों के स्वामी की उपाधि लगना स्वाभाविक है। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत दिए, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई, क्योंकि वे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक बार जेल गए, जेल के कष्ट सहन किए, सत्य अहिंसा के बल से भारत को आज़ाद करवा दिया। वे त्यागी थे, अल्पाहारी थे, अपरिग्रही थे। उपर्युक्त महापुरुषों के जीवन से तो जीने की कला मिलती है, उच्च कोटि की प्रेरणा और संस्कार मिलते हैं। सीमा, मान्या, आज की दुर्घटना से तो सबक लेना है। दुष्चरित्र लोगों से बचने के लिए मानव, समाज और सरकार सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुझे तो गर्व है कि तू पाखंडी के चंगुल में फंसकर भी सुरक्षित आ गई। आज से मैंने यह कदम उठाया है कि कॉलेज में सप्ताह में एक दिन 15 मिनट की कक्षा लड़कियों के आत्मरक्षण की ली जाए। अभी आपने सुनी वरिष्ठ साहित्यकारा कमला सुराना जी की कहानी समाज के घुन। मेरी आवाज़ में यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।